वेलकम फ्रेंड्स। आज हम बात करने वाले हैं डिफरेंशिएशन की। यहाँ पर हम कोई क्वेश्चन सॉल्व नहीं करने वाले, सिर्फ ये एक बेसिक इंट्रोडक्शन है डिफरेंशिएशन का। इस वीडियो में हमने एक्सप्लेन किया है हिस्ट्री के बारे में, डिफरेंशिएशन की डेफिनेशंस के बारे में और इसकी यूजेस और एप्लीकेशंस के बारे में। तो सबसे पहले हम हिस्ट्री के बारे में बात करेंगे। तो हिस्ट्री में सबसे पहले जो नाम आता है वो आता है आर्यभट्टा का, जिन्होंने 580 से पहले डिफरेंशिएशन का इस्तेमाल किया था। असल में जब वो ऑर्बिट ऑफ मून की स्टडी कर रहे थे तो वहाँ पर उन्होंने इन्फिनाइट सिम्बल्स का इस्तेमाल किया था। इन्फिनाइट सिम्बल जो होता है वो एक्सट्रीमली स्मॉल क्वांटिटी होती है, तो उन्होंने सबसे पहले इनका इस्तेमाल किया था। इन्फिनाइट सिम्बल और डिफरेंशिएशन का क्या लिंक है ये हम आपको आगे बताएंगे। उसके बाद अगर हम डेफिनेशंस पर आएंगे तो डेफिनेशन में जो सिंपल है इसका मीनिंग हम आपको बोलेंगे तो वो होता है डिफरेंशिएशन मीन्स डिफरेंस। डिफरेंशिएशन का मतलब ही होता है डिफरेंस। जो डेफिनेशन है, जो बेसिक डेफिनेशन है डिफरेंशिएशन की, वो है कि यूजिंग इन्फिनाइट सिम्बल्स टू स्टडी रेट ऑफ चेंज, कि इसमें हम इन्फिनाइट सिम्बल्स का इस्तेमाल करके रेट ऑफ चेंज के बारे में पढ़ते हैं। तो इन्फिनाइट सिम्बल्स क्या होते हैं, आपने देखा होगा कि डिफरेंशिएशन जो करते हुए हम वहाँ पर मैक्सिमम टाइम dx dy या dt ऐसी चीज़ों पर हम देखते हैं। तो वो जो dx dy होता है वो बेसिकली स्मॉल डिफरेंस होते हैं, उनको हम इन्फिनाइट सिम्बल्स कहते हैं क्योंकि वो बहुत छोटे डिस्टेंस लिए जाते हैं कैलकुलेशंस के लिए। तो इसीलिए हम इनको बोलते हैं कि डिफरेंशिएशन क्या होता है, यूजेज ऑफ इन्फिनाइट सिम्बल्स टू फाइंड द रेट ऑफ चेंज। दूसरी डेफिनेशन जो यहाँ पर है डिफरेंशिएशन की, कि फाइंडिंग डेरिवेटिव ऑफ अ फंक्शन एट अ गिवन पॉइंट। ये किसी भी गिवन पॉइंट पर किसी फंक्शन का डेरिवेटिव फाइंड करना, उसको हम डिफरेंशिएशन बोलते हैं। तो डेरिवेटिव क्या होता है, डेरिवेटिव यहाँ पर फिर से वही डेरिवेटिव भी रेट ऑफ चेंज ही होता है। उसके बाद ये डेफिनेशन भी है कि जो रेट ऑफ चेंज है वन वेरिएबल विद रिस्पेक्ट टू अनदर। डिफरेंशिएशन में हम एक वेरिएबल का चेंज निकालते हैं दूसरे वेरिएबल के रिस्पेक्ट में, या फिर कह सकते हैं हम इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज ऑफ विद रिस्पेक्ट टू एन इंडिपेंडेंट वेरिएबल। अब इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या होता है, जिस वेरिएबल का हम चेंज निकालते हैं, जिसकी हम डिफरेंशिएशन कर रहे हैं उसको हम डिपेंडेंट वेरिएबल बोलते हैं, और जिसके थ्रू हम कर रहे हैं उसको हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल होते हैं, इंडिपेंडेंट वेरिएबल बोलते हैं। यूजेस के बारे में बात करें हम डिफरेंशिएशन की, तो डिफरेंशिएशन को हम वहीं यूज़ करते हैं जहाँ पर ऐसी क्वांटिटी हो जिसकी जो है नॉन लीनियर वेरिएशन हो, यानी कि जिसका जो ग्राफ है वो नॉन लीनियर बने। लीनियर ग्राफ्स के लिए हम डिफरेंशिएशन का इस्तेमाल नहीं करते हैं, नॉन लीनियर क्वांटिटीज़ के लिए इसका इस्तेमाल होता है। तो एप्लीकेशंस जो सबसे ज़रूरी होते हैं, हमें पता नहीं होता है कि हमें कहाँ इस्तेमाल करते हैं डिफरेंशिएशन का, कहाँ कैसे होता है, कुछ पता नहीं होता। तो एप्लीकेशंस के बारे में मैं बोलूँगा। तो एप्लीकेशंस जो होती हैं डिफरेंशिएशन की, तो मैथमेटिक्स इंजीनियरिंग में हम बात करेंगे तो ये यहाँ पर किसी भी चीज़ की मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू फाइंड करने के लिए हम डिफरेंशिएशन का इस्तेमाल करते हैं। प्रॉफिट हो, लॉस हो, या किसी बिल्डिंग या किसी कंस्ट्रक्शन में कितना मटेरियल लगेगा, उस चीज़ के लिए भी हम डिफरेंशिएशन का इस्तेमाल करते हैं। फिजिक्स की बात करेंगे तो फिजिक्स में हम रेट ऑफ चेंज निकालने के लिए डिफरेंशिएशन का इस्तेमाल करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हम बात करेंगे, अगर हम डिस्टेंस का विद रिस्पेक्ट टू टाइम अगर हम रेट ऑफ चेंज निकालते हैं तो वो डिस्प्लेसमेंट बनता है। वेलोसिटी का विद रिस्पेक्ट टू टाइम चेंज निकालें तो एक्सेलरेशन। इस तरीके से हम फिजिक्स में डिफरेंशिएशन का इस्तेमाल करते हैं। बायोलॉजी में भी इसका इस्तेमाल होता है। बायोलॉजी में हम बैक्टीरिया की ग्रोथ को फाइंड करने के लिए इस्तेमाल करते हैं डिफरेंशिएशन का। और मसल कंट्रैक्शन के बारे में, मसल कंट्रैक्शन कैसे होती है उसको डिफरेंशिएशन के थ्रू फाइंड किया जाता है। और ड्रग के डिसोल्यूशन इन ब्लड स्ट्रीम, डिसोल्यूशन ऑफ ड्रग इन ब्लड स्ट्रीम, इसको भी डिफरेंशिएशन की मदद से निकाला जाता है।